दर्शकों नमस्कार। दर्शकों मैं सुनील मान। दर्शकों सेठ धन्ना भगत कहते हैं ना, उनकी जयंती है और उनकी जयंती अब की बार पालवा में बनाई जाएगी 20 अप्रैल को। उसी का निमंत्रण देने के लिए भाजपा नेता सुभाष बराला जी, जो कि राज्यसभा सांसद है, नाड़ोद में पहुंचे हैं आज। इनसे करेंगे खास बातचीत जी। सर आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। धन्ना भगत जी की जो जयंती बनाई जाती है, ये कब स्टार्ट हुई है और ये कैसे इसका शुरू हुई है? देखिए, वैसे तो हम गाँव में छोटे छोटे जो हमारे आसपास के गांव में मंदिर बने हुए हैं जी, वहाँ तो पिछले कई सालों से हम मनाते आ रहे हैं जी। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा इस बात के लिए लोगों के बीच में कोई चर्चा नहीं होती थी, ख़ास करके हमारे किसान वर्ग के अंदर, कि धन्ना भगत जी भी कोई इस प्रकार के उच्च श्रेणी के भगत हुए हैं जिनकी जयंती हमें मनानी चाहिए जी, वो भी सरकारी स्तर पे। जी। हम छोटे कार्यक्रम बहुत छोटे छोटे स्थानों के ऊपर करते थे, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई थी, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री उस समय बने थे, तो उन्होंने हम सब लोगों ने बैठ कर के जो एक विचार किया था, उनके ध्यान कराई थी भी बहुत सारे ऐसे सामाजिक वर्ग हैं जी, जो अपने संत महात्माओं की जयंतियां तो मनाते हैं, लेकिन छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं कि क्यों ना कोई बड़े स्तर के ऊपर संत महात्माओं की जयंतियां मनाई जाएं और सरकार उसका आयोजन करे, ताकि लोग अपने सनातन को समझें, अपने संत महात्माओं को याद करें, उनके बताए रास्ते पर चलें। संत सब समाज के होते हैं। तो उसके बाद से हरियाणा सरकार ने जो कार्यक्रम शुरू किया, बड़ी बड़ी जयंतियों के कार्यक्रम हुए। कभी वाल्मीकि जी की, महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती मनाई गई, कभी रविदास जी की मनाई गई, कभी कबीर साहब की मनाई गई, कभी सूरसेन जयंती मनाई गई, कभी अन्य जो समाज जो भी मुख्यमंत्री जी के पास आते थे, कभी विश्वकर्मा जयंती मनाई गई, कभी परशुराम जी की जयंती मनाई गई। ऐसे बहुत सारी जयंतियां मनाई। लेकिन 2023 में पहली बार बड़ा कार्यक्रम हुआ जब धन्ना भगत जी की जयंती सरकारी स्तर पे मनाई गई थी और कैथल जिले के धनौरी गांव के अंदर मनाई गई थी। और उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी उसमें आए थे, देश के उपराष्ट्रपति आदरणीय जगदीप धनखड़ जी आए थे, और हज़ारों की संख्या में उस समय उस कार्यक्रम के अंदर जयंती मनाने के लिए सर्व समाज के लोग आए थे। एक बहुत भव्य दिव्य कार्यक्रम उस समय हुआ था। तो इस बार का कार्यक्रम भी उसी प्रकार का, यानी कि 2023 के बाद अगर सरकारी स्तर का कार्यक्रम की बात करें तो दूसरा बड़ा कार्यक्रम इस प्रकार का होने वाला है। ये कार्यक्रम बीच में भी हुआ था 2023 में, लेकिन उस समय चुनाव था, तो सारी व्यवस्थाएं समाज के लोगों ने करके उस कार्यक्रम को मनाया था। तो इस बार का कार्यक्रम जो हमारी सर्वजातीय धाड़न खाप है, उसके अध्यक्ष मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं जी। इनकी अगुवाई में ये बात तय हुई कि हम लोग सब मिल करके धन्ना भगत जी की जयंती को मनाएंगे। और एक बहुत भव्य कार्यक्रम, मैं चौधरी सूरजभान जी जो अध्यक्ष हैं सर्वजातीय धाड़न खाप के, तो इनके आग्रह पर वहाँ सब लोगों से मिला और एक ही बात तय हुई और मुख्यमंत्री जी से बात हुई। और मुख्यमंत्री इस रैली के अंदर आदरणीय नायब सिंह जी वो मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। अब खाप पंचायतें और हम सब लोग मिल करके जैसे बड़ा कार्यक्रम आयोजित, भाजपा ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है ना, तो लोग मानते हैं ये बीजेपी का कार्यक्रम है। देखिए, इसमें आपने देखा आज ये जो कार्यक्रम था जी, उसमें कोई बीजेपी का कार्यकर्ता भी अगर मंच पे था तो वो एक सामान्य सामाजिक कार्यकर्ता के नाते था। मुख्य रूप से खापों के यहाँ पर मुखिया इस मंच के ऊपर थे। बीजेपी के किसी नेता का यहाँ नारा नहीं लगा, बीजेपी का कोई झंडा डंडा नहीं लगा, ना पीछे 2023 की जयंती में था। ये देखिए, सरकार अगुवाई करती है तो कोई न कोई तो इसका संयोजक होता है जी। मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि उस समय भी मुझे इतने बड़े कार्यक्रम का संयोजक के नाते जिम्मेवारी मिली थी। इस बार इस धाड़न खाप की मतलब अध्यक्षता में जब ये इनके अगुवाई में कार्यक्रम है, उसका भी मैं संयोजक हूँ। फिर भी मैं कहता हूँ कि हमारी तरह जो राजनेताओं के नारे लगते हैं, कहीं नारा नहीं लगना चाहिए किसी का भी, केवल और केवल धन्ना भगत जी के सनातन धर्म की जय। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई बीजेपी सुभाष बराला के थ्रू जाटों को साधना चाहती हो। देखिए, समाज के लिए कोई भी काम करे, आज किसी दूसरे दल को, चलो सुभाष बराला तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, कोई दूसरी पार्टी का नेता कोई ये जयंती मनाए तो जी, कोई मनाए जयंती, सब लोग वहाँ भी इकट्ठे होकर के जाएंगे। देखिए, इस बात को मैं आपसे आग्रह करता हूँ, इसको राजनीतिक रूप देने की ज़रूरत कहीं भी नहीं है। समाज का कोई भी वर्ग, कोई भी राजनीतिक दल आकर के जयंती मनाए ना, लेकिन हम देखते हैं कि अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने जो भी उनके महान नेता हुए हैं उनकी जयंतियां मनाते ही हैं ना।
तो धन्ना भगत जी की जयंती भी मना लेनी चाहिए, कौन सी बुरी बात है। तो अब की बात जैसे कहें, खापों को जोड़ा गया इसके साथ में, खापों को जोड़ने का मकसद क्या है? देखिए, पिछली बार भी मैं कहता हूँ हमने खाप पंचायतों को निमंत्रण दिया था और मेरे पास रिकॉर्ड है उस बात का कि 74 खापों के या तो अध्यक्ष या उनका प्रतिनिधि कोई न कोई इस कार्यक्रम में आए थे, उसमें तो संत भी आए थे। देखिए, हरियाणा में या पूरे उत्तर भारत के अंदर खाप पंचायतों का जो इतिहास है वो बहुत पुराना इतिहास है, और समाज के अंदर कोई भी बदलाव करता है वो तो खाप पंचायतों के माध्यम से होता है। और मुझे बड़ी खुशी है, पिछली बार तो ये सरकारी आयोजन था, मैं इसका संयोजक था, खाप पंचायतों को हमने निमंत्रण दिया था। इस बार तो अगुवाई भी यहाँ चौधरी सूरजभान जी गजो बैठे हैं, सर्वजातीय दाड़न खाप के अध्यक्ष यहाँ पर बैठे हैं, कार्यक्रम इनकी अगुवाई में हो रहा है, हम तो इनके साथ इनकी सेवा करने का काम कर रहे हैं। तभी तो कह रहे हैं ना, बीजेपी ने अब की बार खापों को भी लपेटे में ले लिया है। हमने लपेटे में नहीं लिया, हम तो हमेशा से खाप, हाँ जैसे सूरजभान जी कह रहे हैं, खाप ने हमें लपेटे में ले लिया। चर्चा तो इन्होंने की थी, समाज के बहुत बड़े काम के लिए आए थे। देखिए, चौधरी सूरजभान जी और खाप के इनके जो पदाधिकारी आए थे, ये कोई अपने लिए कुछ नहीं कहने के लिए आए थे, ये मेरे से चर्चा करने के लिए थे, समाज की बेहतरी के लिए आए थे। बहन बेटियां जो हमारी हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके लिए अच्छी लाइब्रेरी हो, उनके लिए सारे कंप्यूटरों की व्यवस्था हो, आधुनिक तरीके से शिक्षा ग्रहण करें, ये तो इस बात के लिए आए थे, इसी काम के लिए आज ये लगे हुए हैं। तो उस दिन मुख्यमंत्री जी कोई बड़ी घोषणा करने जा रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से करेंगे ना जी। जो खाप पंचायतों की मांग वहाँ पर होगी, हमारे अध्यक्ष जी की अगुवाई में वहाँ के लिए जो भी डिमांड होगी, निश्चित रूप में वो तो पूरी करनी है, बाकी आगे चर्चा करेंगे। क्योंकि जिसकी आप जयंती बना रहे हैं ना, उस समाज के लोग बीजेपी से काफ़ी लंबे समय से नाराज चल रहे हैं। देखिए, कोई नाराज नहीं है, ये आपकी बात, आप मेरे मुँह में बात मत डालो, कोई नाराज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, अगर आपने राजनीति बात कर दी है तो राजनीतिक जवाब इसका मेरे को देना ही पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी, और सर्व समाज के आशीर्वाद से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सत्ता में आई है। अगर कोई समाज विशेष अगर किसी पार्टी के साथ ना हो, वो हरियाणा में सत्ता में आ सकती है क्या? ये सपना छोड़ दो आप। समाज का 36 बरादरी का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर था, है, और जिस प्रकार के काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, हरियाणा में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी कर रहे हैं, वो भी हंस के काम कर रहे हैं, तो भाई लोग तो साथ देंगे। चलो, बात आपने कह रहे कि मैं राजनीतिक बात कर ही लेते थोड़ी, तो एक राजनीतिक बात पूछ लेता हूँ जी। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का अभी बनना है, तो उसमें सुभाष बराला जी कहीं ना कहीं लाइन में है जी। ये मेरी चिंतन का मामला नहीं है, ये हमारे ऊपर के लोगों ने तय करना है, वो जिसको भी तय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मेरे को जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी ने दिया, मुझे सबसे लंबे समय तक प्रदेश का अध्यक्ष रखा, मेरी इस प्रकार की कोई इच्छा नहीं है। मैं तो राज्यसभा के सांसद के नाते जनता की सेवा करने के काम में जुटा हूं। पार्टी ने जिम्मेवारी दी तो बराला स्वीकार करेंगे? वो तो अभी कोई बात ही नहीं है, ये कोई मतलब नहीं है। हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये तो पार्टी सवाल करेगी तब जवाब देंगे ना, यहाँ जवाब देने का थोड़ी है। जी, ये तो सुभाष बराला जी इन्होंने कहा कि जो पालवा गांव में धन्ना सेठ की जो अब की बार जयंती बनाई जाएगी, वो खापों के सहयोग से बनाई जाएगी, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होगा, वो सर्व जातीय कार्यक्रम होगा, और उस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे, और कोई कहीं न कहीं जो खापों की जो मांगे होंगी ना, एक बड़ी सौगात देने का काम करेंगे। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।